our YouTube channel Education Point। हेलो स्टूडेंट, आशा है आप बच्चे सभी खुश होंगे क्योंकि अब तो आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो आज हम बच्चे के कार्यपत्रक 16 डिस्कस करेंगे। क्लास 6 के बच्चे का कार्यपत्रक है और हमारा विषय है वो है सामाजिक विज्ञान। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अध्याय 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का। अध्याय 2 का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादकता। तो आज का बच्चे जो हमारा उपविषय होने वाला है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आखेटक खाद्य संग्राहक। शायद बच्चे आप इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते थे। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, आज से 20 साल पहले। इतिहास का बच्चे मतलब यही है कि हम बीते हुए समय की बात करते हैं। तो 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहते थे, उनको भोजन इकट्ठा करने के आधार पर कि वो कौन से तरीके से भोजन इकट्ठा करते हैं, उनके आधार पर हम उन लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं या फिर बुलाते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ और अंडों का इकट्ठा किया करते थे। तो बच्चे अपने खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल खाते थे, दाने खाते थे, अंडों को इकट्ठा करते थे, पौधे पत्तियों को इकट्ठा करते थे। तो ये उनका भोजन का आधार था। ये लोग खाने और पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे, तो उनके कुछ कारण हमें नीचे दिए गए हैं कि ये कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण बच्चे दिया है, एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो बच्चे अगर लोग एक ही जगह पर ज़्यादा समय तक रहेंगे तो वहाँ पे जो फल फूल और जानवर है वो सभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए फिर दोबारा भोजन की तलाश में उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। सेकेंड वन इज, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब यहाँ पे जानवरों की बात हो रही है, तो जानवर लोग भी इंसानों की तरह क्या करते थे, जैसे कि अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे इंसान जाते थे और वैसे ही जानवर भी अपना खाना और भोजन ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो दूसरा कारण यहाँ से निकल के आ रहा है कि लोग जानवरों का शिकार करने के लिए भी उनके पीछे घूमते थे। मौसमी फल और पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये कह रहे कि अलग अलग जैसे मौसम के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग फल और फूल उगते हैं, तो उनकी तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। एंड द लास्ट वन इज, पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। कह रहे कि पानी तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नदियाँ और झीलों में पानी की क्या हो जाती है कि मौसम के अनुसार बहुत कमी हो जाती है, तो पानी के लिए भी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसे जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे।
तो बेसिकली क्या कारण निकल के आया, आखेटक खाद्य संग्रह का संग्राहक समुदाय जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, खाना पानी की तलाश में। अब प्रश्न एक, आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, खाना और पानी की तलाश में एक जगह आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो ये इसका आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं खाना और पानी की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे या फिर घूमते रहते थे। प्रश्न 2 है, आखेटक खाद्य संग्रह के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारा जाता था। तो क्यों पुकारा जाता था, हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा था ये वाली बात कि भोजन का, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनका नाम आखेटक खाद्य संग्राहक पड़ा, या फिर इस वजह से उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक पुकारा जाता था। हम लिख सकते हैं भोजन एकत्रित करने की विधि के आधार पर लोगों को इस नाम से पुकारते थे। ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर है बच्चे। तो ठीक है, दोनों प्रश्न के उत्तर इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आए, अच्छी लगी होगी, वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।